देखो ना, मदनी चिड़िया हर टाइम इतना खामोश खामोश रहती है। पता नहीं क्या हुआ रहता है इनको, हर टाइम गुमसुम बैठी रहती हैं। जैसे ही घर वापस आती हैं गुमसुम होके बैठ जाती हैं। तो फाख्ताएं आपस में गुफ्तगू कर रही थी। वो मदनी चिड़िया की दोस्तें थी, लेकिन परेशान रहती थी कि मदनी चिड़िया इतनी खामोश और गुमसुम क्यों रहती है। उन्हें समझ नहीं आता था। आखिरकार वो आज मदनी चिड़िया के पास आई और पूछने लगी, मदनी चिड़िया बहन, हमें बताओ क्या वजह है, आपको क्या याद आता है, कुछ खो गया है क्या आपका, अब क्यों इतनी उदास रहती हैं। मदनी चिड़िया बोली, हाँ मेरा कुछ खो गया है। तो दोनों फख्ताएं हंसने लगी और बोली, क्या खो गया है आपका। एक फख्ता दूसरी फख्ता के कान में कहने लगी, लगता है भी चिड़िया को कभी मोहब्बत हुई थी। मोहब्बत किसी चिड़े से मोहब्बत हुई होगी और वो मिला नहीं होगा। ऐसा ही होगा। चिड़िया उनकी बातें सुन रही थी। बोली, आप लोग क्या समझते हो, ये दुनिया की मोहब्बत ही सब कुछ होती है। हाँ मुझे मोहब्बत हुई, पता है किससे, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनके शहर से, खाना काबा से, अपने अल्लाह के घर से। मैं वहाँ ही की रहने वाली हूँ। मैं उधर ही रहती थी, हर वक्त तवाफ़ करती थी। वहाँ ही मेरा ठिकाना था, मेरा घोंसला था, मेरे बच्चे थे। इतनी हलचल होती थी हज के महीने में कि क्या बताऊँ, ऐसे लगता था जन्नत इधर ही है। कभी मैं उड़ती सफ़र करती मदीना पहुँच जाती, अपने नबी के रोज़े की ज़ियारत करती। बहुत मज़ा आता था। मैं वहाँ ही की रहने वाली हूँ। तुम लोग को क्या बताऊँ। फाख्ताएं दोनों बड़ी शर्मिंदा हुई कि हमने कैसी बात कर दी। इन्होंने कितनी पाक मोहब्बत की बात की है। सुभान अल्लाह। फाख्ता बोली, बहन चिड़िया हमें माफ़ कर दो, हमें बताओ अगर आप वहाँ रहती तो यहाँ कैसे पहुँच गई। मदनिया बोली, बस इंसान बड़ा जालिम है, ना खुद चैन से रहता है ना हमें चैन से रहने देता है। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरे बच्चे, मेरा प्यारा शहर। इसी तरह वहाँ कबूतर होते हैं जो कि वहाँ फिरते रहते हैं, उनके साथ भी यही जुल्म होता है। इंसान उनको भी दरबदर कर देता है। इसी तरह मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। क्या हुआ अभी फाख्ता, हमें तो बताएं। एक दिन हम सब परिंदे दाना खा रहे थे कि एकदम से कुछ लोग आए और हमें जाल में कैद कर दिया और कैद करके हमें गाड़ी में डाल लिया। फिर उसके बाद हवाई जहाज़ में डाल दिया। फिर बहुत दूर हमें ले गए, मुझे नहीं पता ये कौन सा इलाका है। फिर उसके बाद हमें कई किस्म के पिंजरों में बंद कर दिया गया। कभी कोई शख्स आता हमें ख़रीद लेता, कभी कोई आता, कभी एक घर, कभी दूसरे घर, कभी बच्चों का खिलौना बनती, दर बदर। फिर कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। फिर अब यहाँ कैसे पहुँची मदनी चिड़िया, क्या बताऊँ, बहुत मुश्किलात काटी मैंने। कैद होना बहुत मुश्किल है। कभी किसी बच्चे के हाथ का खिलौना बनती, तो कभी किसी पिंजरे में, कभी किसी पिंजरे में। मैं तंग आ चुकी थी, अपने आप से ही छुटकारा चाहती थी। मैं दुआ करती कि मैं मर जाऊं। जब मुझसे मेरा वतन छिन गया तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी। एक दिन
اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کر دیا۔ ایک بچہ کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے اس نے میرے پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور میں پھر کر کے آسمان میں اڑ گئی اور شکر ادا کیا کہ مجھے آزادی مل گئی ہے، اور مڑ کر بھی نہ دیکھا، اور اڑتے 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 جنگل میں پہنچ گئی۔ مجھے یقین ہے کہ ایسے ہی اڑتے 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 کبھی تو میں اپنے پیارے شہر مکہ، اپنے پیارے شہر مدینہ میں پہنچ جاؤں گی، ان کی زیارت کروں گی۔ فاختہ بڑی حیران ہوئی اور بولی، ایسی محبتیں بھی ہوتی ہیں کیا؟ ایسی محبتیں بھی ہوتی ہیں۔ اصل محبت تو وہی ہے، شاید انسان سمجھتا ہے کہ صرف اس سے ہی محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن ہر چیز، چرند پرند، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشق ہے، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتا ہے اور صرف اپنی پرواہ کرتا ہے۔ تب بھی تو اس نے مجھے در بدر کر دیا۔ انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گی اپنے گھر۔ ہاں کیوں نہیں مدنی چڑیا، انشاءاللہ آپ کبھی نہ کبھی اڑتے اڑتے ادھر پہنچ جائیں گی۔ کیا وہ بہت خوبصورت جگہ ہے؟ ہاں فاختہ، بہت پیاری جگہ ہے، میں ہر جگہ پھیری ہوں، ہر سرزمین دیکھی ہے، کبھی وادیوں میں اڑی ہوں، کبھی جنگلوں میں، باغوں میں، لیکن جیسا سکون ادھر ہے ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ میرے دل کے کونے میں وہ جگہ بسی ہے۔ ہم سب کو بھی لے چلیے نا بھی مدنی چڑیا۔ ہاں کیوں نہیں، تم سب بھی میرے ساتھ اڑتی اڑتی کبھی نہ کبھی ادھر پہنچ ہی جاؤ گی۔ ہاں انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو مدنی چڑیا کی یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز لائک مائی چینل۔ تھینک یو۔